हेलो स्टूडेंट, मैं आदर्श शर्मा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई टेंशन मेंबर का फेलियर हो जाता है तो उसकी स्टडी हम किस तरीके से करेंगे। जैसे अभी हमने आपको बता दिया टेंशन मेंबर का डिजाइन करना, टेंशन मेंबर पे नाम नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स हम लगाते हैं उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर का जो फेलियर हम पढ़ने वाले हैं ये हम लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ने वाले हैं। IS 800 2007 के, ठीक है। IS 800 2007 जो हमारा LSM मेथड है, लिमिट स्टेट मेथड है। इसके पहले हमने जितना चीज पढ़ा था वो किससे पढ़ा था, वो WSM मेथड से पढ़ा था, ठीक है। इसको हम किससे पढ़ेंगे, LSM मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कोई भी जो आपका टेंशन मेंबर होता है वो किस तरह से फेल करता है, तो टेंशन मेंबर कभी भी जो फेल करता है उसके तीन पॉसिबिलिटी होते हैं टेंशन मेंबर के फेल करने के। जैसे आपने रिविट पढ़ा था, जैसे आपने रिविट पढ़ा, बोल्ट पढ़ा था, बोल्ट के क्या होते हैं, तीन अलग अलग कंडीशंस होते थे क्या होने के, फेल होने के। सबसे पहले अगर बात करते तो क्या होता था, एल्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया एल्डिंग हो जाने की वजह से। दूसरा क्या होता था, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। और तीसरा होता था ब्लॉक सील फेलियर। तो तीन तरीके के ये केस होते थे जिसमें क्या होता था, जिसमें फेलियर होता था। तो सेम इसमें भी क्या होगा, तीन ही तरीके के केस होंगे जिससे क्या होगा, फेलियर हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या है आपका, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी there are three possibility of failure of tension member। कि जो भी आपका टेंशन मेंबर होता है उसके तीन पॉसिबिलिटी होते हैं फेलियर होने के। अगर हम सबसे पहली पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये आपका होता है एल्डिंग ऑफ ग्रास एरिया। एल्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया, एल्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया का मतलब क्या है, जो प्लेट है, जो प्लेट है जिस प्लेट पे होल किए गया है, ठीक है ना, तो उस होल का जो ग्रॉस एरिया है वो क्या हो जाए, वहां पे होल खराब हो जाए, ठीक है ना। होल खराब हो जा रहा है, होल टूट जा रहा है, उसमें क्रैकिंग्स आ जा रही है, तो उसी को बोला जा रहा है एल्डिंग ऑफ ग्रास एरिया, कि ग्रास एरिया का एल्डिंग, ठीक है ना। तो ग्रास एरिया का एल्डिंग करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा फार्मूला होता है TDN इक्वल टू, इसके जितने भी फार्मूला सब आपके कोड में दिए गए हैं। TDN इक्वल टू AG मल्टीप्लाइड बाई FY अपान गामा MO, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये आपका एल्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया होता है। दूसरा अगर हम फेलियर की बात करें तो दूसरा हमारा फेलियर कैसे हो सकता है अच्छा ठीक है, अगर इसमें एजी की बात करें, एजी कैसे निकलेगा, तो एडी प्लेट का बी इंटू टी, बी इंटू टी किससे क्या निकल जाएगा, एजी निकल जाएगा। दूसरा बात करें रप्चर ऑफ, रप्चर ऑफ प्लेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रप्चर ऑफ प्लेट। पहला क्या हो गया, एल्डिंग ऑफ ग्रास एरिया, जो ग्रास एरिया है वो खराब हो गया है, क्रैकिंग हो गया। दूसरा रप्चर ऑफ प्लेट, प्लेट फट जाए या प्लेट टूट जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, उसके लिए जो हमारा फार्मूला है रप्चर ऑफ प्लेट के लिए, हाँ, रप्चर ऑफ नेट एरिया, रप्चर ऑफ प्लेट या रप्चर ऑफ नेट एरिया, रप्चर ऑफ प्लेट या फिर रप्चर ऑफ नेट एरिया, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है आपका TDN इक्वल टू 0.9 AN FY, 0.9 AN FY में FU होगा, FU अपान गामा एल, ठीक है, अपान गामा एल, ठीक है। ये क्या होता है, ये फार्मूला आपका है गामा एल। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, जहाँ पे एन की वैल्यू की बात करिए आप स्टार बना लीजिए, यहाँ पे भी आप स्टार बना लेते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू की बात करते हैं तो एन हमारा होता है बी माइनस एम डी प्लस सिग्मा P1 का स्क्वायर अपॉन 4G इंटू टी। यहाँ से हमारा क्या होता है, रप्चर ऑफ प्लेट या रप्चर ऑफ नेट एरिया होता है, ठीक है।
जो हमारा तीसरा फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला क्या होता है, ब्लॉक शियर फेलियर। तीसरा हमारा क्या होता है, ब्लॉक शियर फेलियर, ब्लॉक शियर, ब्लॉक शियर फेलियर। ठीक है, एल्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया रप्चर प्लेट, ब्लॉक शियर फेलियर। ब्लॉक शियर फेलियर की बात करते हैं कि ब्लॉक शियर फेलियर कैसे निकलता है। तो ब्लॉक शियर फेलियर का फार्मूला होता है TDN इक्वल टू TDN, इसको TDN भी बोल सकते हैं और TDV भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, TDV बोल सकते हैं, या फिर आप इसको TDN भी बोल सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है अल्टीमेट फेलियर ऑफ कनेक्टिंग लेग और एल्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, इसका फार्मूला होता है अल्टीमेट फेलियर ऑफ कनेक्टिंग लेग, अल्टीमेट फेलियर ऑफ कनेक्टिंग लेग प्लस एल्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, एल्डिंग ऑफ इसका क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है, इसके फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला आपका होता है 0.9 ANC FU अपॉन गामा ml। ये आपका अल्टीमेट फेलियर हो गया। और दूसरा फार्मूला होता है बीटा मल्टीप्लाइड बाई AGO मल्टीप्लाइड बाई FI अपॉन गामा mO। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, जहां पे अगर एक एक चीज की बात करते हैं कि एक एक चीज आपका क्या होता है, तो उन सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू को देखते हुए चलते हैं किसका मान क्या होता है, किसका क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ANC क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ANC क्या होता है, तो ANC को हम बोलते हैं नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग, नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग। ठीक, और AGO जो होता है आपका अभी इसमें एक फार्मूला और था, ब्लॉक शियर फेलियर का एक फार्मूला और था। ठीक है, ब्लॉक शियर फेलियर में हम क्या करते हैं, दो फार्मूले निकालते हैं। अभी एक मिनट चाहिए, इसका एक और फार्मूला है, पहले इसको हम बता देते हैं। ठीक है, तब इसको हम बताते हैं। अभी हमने क्या निकाला, TDN में अल्टीमेट फेलियर ऑफ कनेक्टिंग लेग प्लस एल्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है ना, इसका जो पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला में हमने क्या निकाला, ये आपका जो पहला फार्मूला है ये हमारा क्या है, जो पहला फार्मूला है ये शियर रप्चर है। क्या, शियर रप्चर प्लस टेंजाइल एल्डिंग। ठीक है ना, टेंजाइल एल्डिंग। इसका पहला जो फार्मूला है TDN का पहला फार्मूला है, ये TDN का पहला फार्मूला है। क्या है आपका, ये शियर रप्चर प्लस टेंजाइल एल्डिंग, ये पहला फार्मूला है TDN का। और दूसरा होता है TDB, होता है TDB। TDB क्या होता है, होता है आपका शियर एल्डिंग, शियर के साथ एल्डिंग हो जाता है और टेंजाइल के साथ रप्चर हो जाता है। शियर एल्डिंग प्लस टेंजाइल
रप्चर। इसकी बात करते हैं, ये फार्मूला आपका क्या होता है, एवीजी एफ वाई अपान √3 गामा एमओ प्लस 0.9 ATM FU अपान गामा एवरेज। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, ब्लॉक शेयर फेलियर के दो फार्मूले होते हैं, तो हमने पहला फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला ये हो गया TDP। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सारी चीजों को 1 बाय 1 बता देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, गामा एमओ की बात करते हैं, तो गामा एमओ क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वेल्डिंग होता है गामा एमओ। वेल्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसकी वैल्यू लेते हैं 1.10, और गामा एमओ क्या होता है, गामा एमओ की वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, अल्टीमेट होता है। ठीक है, अल्टीमेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इस जिसकी वैल्यू 1.25 होती है। इसकी वैल्यू 1.25 होती है। एन हमारा क्या है, यहाँ पे नेट एरिया है, एन हमारा क्या है, नेट एरिया। एन नेट एरिया है, एजी क्या है, ग्रॉस एरिया। ठीक, एफ आई आप लोग जानते क्या है, एफ यू क्या है, प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और एफ आई क्या है, ये जो आपका एल्ड स्ट्रेंथ है, ये एल्ड स्ट्रेंथ है, और ये क्या है, ये रप्चर स्ट्रेंथ है। एफ आई की बात करते हैं तो एल्ड स्ट्रेंथ है, एल्ड स्ट्रेंथ, और ये क्या है आपका, ये आपका रप्चर स्ट्रेंथ है। ये आपका रप्चर स्ट्रेंथ है। P1 यहाँ पे क्या स्टैगर्ड पिच है, P1 क्या है, स्टैगर्ड पिच, स्टैगर्ड पिच। जी यहाँ पे क्या है, गेज डिस्टेंस है, गेज गेज डिस्टेंस है। टी आपका क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट हो गया। ठीक है, अब ये हमारे दो फार्मूले हो गए। अब इन दो फार्मूले में हम क्या करते हैं, कि चीजों को बताते हैं। सबसे पहले एनसी, एनसी क्या होता है, एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेयर, नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेयर। फिर एनसी के बाद क्या होता है, एजीओ होता है, एजीओ क्या होता है, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेयर। ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेयर। ठीक है, ये दो आपकी वैल्यू हो गई। उसके बाद आपका हो गया एबीजी और एबीएन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एबीएन या एबीजी, एबीएन या एबीजी। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका होता है मिनिमम ग्रास एंड नेट एरिया, मिनिमम नेट एंड ग्रास एरिया, मिनिमम नेट एंड ग्रास एरिया इन shear along the direction of load, in shear along the direction of
लोड। फिर उसके बाद आता है एटीएन और एटीजी। एटीजी और एटीएन क्या होता है? ये आपका होता है मिनिमम ग्रास एंड नेट एरिया, मिनिमम ग्रास एंड नेट एरिया पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। ठीक है, ये जो एटीजी है ये क्या है? ये ग्रास है, और जो एटीएन है वो क्या है? नेट है। सेम यहाँ पे जो आपका एवीएन है वो क्या है? वो आपका नेट है, और जो एवीजी है वो क्या है? आपका ग्रास है। तो इतनी सारी चीजें क्या हो गई? यहाँ पे हो गई। ठीक है, बीटा क्या है? बीटा एक कांस्टेंट है। बीटा हमारा क्या है? बीटा एक कांस्टेंट है। बीटा हमारा क्या है? एक हमारा कांस्टेंट है। बीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए? 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए बीटा की वैल्यू। 0.7 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। या तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बीटा के लिए, एफ यू मल्टीप्लाइड बाई गामा एम ओ डिवाइडेड बाई गामा एम एल इंटू एफ वाई इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.7। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये आपकी कंडीशन हो गई बीटा की। ये आपकी बीटा की कंडीशन हो गई। बीटा की कंडीशन आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। और बीटा का क्या होता है? एक फार्मूला भी होता है। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। आप इतना नोट कर लीजिए, तो उसके बाद ये बीटा वाला चीज नोट करिएगा। फिर हम बीटा का फार्मूला भी बता देते हैं। ठीक है, पहले हम इसको ऐसा करते हैं, इसको इरेज ही कर देते हैं। इसको आप लोग मत नोट करिए, पहले ये जो नॉर्मली चीजें नोट कर लीजिए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम बीटा का भी अलग से बता देते हैं आपको। अगर हमने जितनी चीजें लिखवाई उतना नोट करिए पहले। इसका मतलब क्या क्या है वो नोट करिए पहले, तब बताते हैं आपको। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बहुत चीज़ आप सही कर लीजिए। ये जो मैं फार्मूला लिखवाया था ये दूसरा फार्मूला, यहाँ से नोट करिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं दो फार्मूले को एक ही में मिक्स करके लिखवा दिया हूँ। ठीक है, अगर आपको ब्लॉक शियर फेलियर लिखना है तो ब्लॉक शियर फेलियर के लिए सिर्फ यही वाला फार्मूला होगा, और इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और इन दो चीज़ों को आप नहीं लिखेंगे, इन दो चीज़ों को आप नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ब्लॉक शियर फेलियर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा आपका बता रहा हूँ मैं। इसका फार्मूला जो होगा आपका 0.9 एवियन शियर रप्चर, 0.9 एवियन multiplied upon FU on under 3 gamma MO, sorry gamma ML
गामा एल, और जो दूसरा फार्मूला होगा ये होगा ए टी जी एफ वाई, ए टी जी एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एल। ठीक है, अब ये सही है, अब ये सही है। यहाँ पे क्या कर लीजिए, अब इसको नोट कर लीजिए, अब इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ये नोट कर लीजिए, तब हम आपको आगे बताते हैं कि बीटा का मतलब क्या है। तो हम आपको आगे बताते हैं बीटा का क्या मतलब है। हाँ, उसके पहले हम आपको ये चीज़ बता सकते हैं, एवियन का मतलब वगैरह क्या है, एटीजी का मतलब क्या है। कि जो एवियन होता है, एवियन के अगर हम फार्मूले की बात करते हैं, तो अगर हम एवियन के फार्मूले की बात करते हैं तो एवियन होता है पी प्लस ई, पिच डिस्टेंस प्लस एज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस प्लस एज डिस्टेंस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट मल्टीप्लाइड बाई एन, मल्टीप्लाइड बाई ये किसका फार्मूला होता है, एवियन का फार्मूला होता है। ठीक है, ये सॉरी ये एवीजी का फार्मूला है, एवीजी का फार्मूला है। एवियन के फार्मूले की बात करते हैं तो जो एवियन का फार्मूला होता है वो होता है P प्लस ई माइनस 1.5 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई टी इंटू एन। ठीक है, ये डी यहाँ पे क्या है, होल्ड आया है, डी यहाँ पे क्या है, होल्ड आया है। ठीक है ना, डी नहीं आप डीओ लिख लीजिए, ये डीओ क्या होल्ड आया है, डीओ आपका होल्ड आया हो गया। फिर आगे बात करते हैं किसकी, एटीजी की। जो एटीजी होता है ये आपका होता है पी इंटू टी, पी इंटू टी। ठीक है, और जो एटीएम होता है, एटीएम का फॉर्मूला होता है पी माइनस डी नॉट इंटू टी। ये तरह फार्मूले होते हैं, फार्मूला को नोट करिए। उसके बाद हम बीटा बताते हैं कि बीटा क्या होता है। फार्मूला थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, गलती की संभावना ना हो। बस मैं इस वाले को इरेज नहीं करूंगा, बाकी सब इरेज कर दूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इतनी सारी चीजें क्या हो गई, बेसिक बेसिक बात हुई। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर आपका क्या दे दिया गया है, अगर आपका जैसे ब्लॉक्स के फेलियर के बारे में बताया, लेकिन अगर आपको क्या दे दिया गया, सिंगल एंगल सेक्शन दे दिया गया, तो सिंगल एंगल सेक्शन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो चौथा इसमें लिख लीजिए सिंगल एंगल सेक्शन, सिंगल एंगल। मैंने अभी 3 कंडीशन लिखवाया था, चौथा लिख लीजिए सिंगल एंगल। तो सिंगल एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है टीडीएन इक्वल टू, अब जो मैं फार्मूला लिखवाया था थोड़ा सा लंबा वाला, वो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, अल्टीमेट फेलियर ऑफ कनेक्टिंग लिंक, अल्टीमेट फेलियर ऑफ कनेक्टिंग लिंक प्लस एल्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग लिंक, एल्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग लिंक। अब इसके फार्मूले की बात करते हैं, इसका फार्मूला होगा 0.9 एनसी फ्यू अपॉन गामा एल। दूसरा होता है बीटा इंटू ए जीओ मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई अपन गामा एल।
ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब जहाँ पे एएनसी क्या होता है, नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लिंक। एएनसी नेट एरिया कनेक्टिंग लिंक। और आपका जो एजी होता है, ग्रास एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लिंक। ग्रास एरिया आउटस्टैंडिंग लिंक। और जो बीटा होता है, ये क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 0.7 या इससे बड़ी ही ली जाती है। इसकी वैल्यू 0.7 या उससे बड़ी ली जाती है। या तो एक कंडीशन है इसको चेक करने के लिए, चेक फॉर बीटा। चेक फॉर बीटा के लिए चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है एफ यू अपान एफ वाई, एफ यू मल्टीप्लाइड बाई गामा एम ओ अपान ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। या तो बीटा को चेक करने के लिए फार्मूला होता है बीटा बराबर 1.4 माइनस 0.076 डब्ल्यू अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई अपॉन एफ यू और बी एस अपॉन एल सी, बी एस अपॉन एल सी। इसका क्या मतलब है, लिख लेते हैं। डब्ल्यू क्या होता है, विड्थ ऑफ कनेक्टिंग लिंक, वेयर डब्ल्यू बराबर विड्थ ऑफ कनेक्टिंग लिंक। डब्ल्यू विड्थ ऑफ कनेक्टिंग लिंक होता है, टी थिकनेस ऑफ मेंबर, टी थिकनेस ऑफ मेंबर, ठीक है। बीएस क्या होता है, शियर विड्थ ऑफ शियर लिंक, विड्थ ऑफ शियर लिंक, ठीक। बीएस के बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, हाँ बीएस का फार्मूला होता है डब्ल्यू प्लस जी माइनस टी, यहाँ से बीएस ज्ञात करते हैं। और एलसी क्या होता है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग लिंक, क्या होता है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग लिंक, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन आउटमोस्ट रिवेट्स, आउटरमोस्ट आउटरमोस्ट रिवेट्स, ठीक है। इतनी सारी चीजें होती है आपकी, ठीक है, इतनी सारी चीजें होती है, ठीक है। जहाँ पे एक मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ कि किसका क्या मतलब है। ये समझ लीजिए क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपके रिवेट्स लगे हैं, ये आपका रिवेट कनेक्शन है।
ठीक है। अब यहाँ अगर चीज़ों की बात करते हैं क्या क्या होता है, तो ये आपका डब्लू होता है, स्मॉल डब्लू आपका ये होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका थिकनेस टी होता है। ठीक है, ये आपका जी होता है, ये यहाँ से जो डिस्टेंस होती है ये आपकी क्या होती है, जी होती है, इसके इसके मिडिल से यहाँ पे आएगा, ये आपका क्या है, जी है। इतना डिस्टेंस को मेजर कर देते हैं, ये आपका क्या है, जी है। अब कभी कभी इस टीडीएम का फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, कभी कभी टीडीएम का फार्मूला इस तरह हो जाता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एफ यू अपॉन गामा एम एल, जहाँ पे अल्फा भी क्या है, अल्फा भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.6, या अल्फा की वैल्यू 0.7, या अल्फा की वैल्यू 0.8 होती है। अलग अलग केस में 0.6 कब होती है, जब एक या दो वोल्ट का प्रयोग किया जाए, जब एक या दो वोल्ट का प्रयोग किया जाए। इसकी वैल्यू कब होती है, जब 3 वोल्ट का प्रयोग किया जाए, जब 3 वोल्ट का प्रयोग किया जाए। और इसकी वैल्यू कब होती है, 4 और मोर वोल्ट, 4 या उससे ज्यादा वोल्ट का प्रयोग किया जाए, 4 या उससे ज्यादा वोल्ट का प्रयोग किया जाए, तब ये वाला फार्मूला यूज होता है। एयर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसे निकलता है। एयर का फार्मूला वही है जिसको मैंने प्रीवियस में बताया था, ठीक है ना। एयर का फार्मूला क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, तो ये चीजें हैं, इसमें आपको क्या करना है बताना। अब एक मैं आपको ब्लॉक शियर का मैं एक आपको वो बना दूं, ब्लॉक शियर का एक फिगर बना के आपको बता दूं कि कौन सी चीजें उस पर टेंशन में आती है और कौन सी चीजें उसमें शियर फेल्योर में आती है, ठीक है ना। तो अगर एक प्लेट हम बनाते हैं, ये हमारी क्या है, कोई एक प्लेट है, समझ लीजिए दोनों तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और ये बीच में क्या है, 4 रिवेट्स हैं, 4 रिवेट्स जोड़े गए हैं। तो अगर इन 4 रिवेट्स की बात करते हैं, ठीक है, देखिए इसमें फेलियर कैसे कैसे होता है। ये जो आगे के 2 रिवेट्स हैं ये हमेशा कब फेल होंगे, ये आपके हमेशा टेंशन में फेल होते हैं। ये जो पीछे के दो रिवेट्स हैं ये हमेशा कब फेलियर होंगे, ये आपके शियर में फेलियर होते हैं, ये आपके शियर में फेलियर होता है। और ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता है, ब्लॉक शियर में आपका क्या होता है, ये पूरा हिस्सा क्या होता है, ये पूरा हिस्सा बोल्ट का उखड़ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लॉक शियर फेलियर बोलते हैं। ये आपका पूरा का पूरा हिस्सा उखड़ जाता है, मतलब जो प्लेट होती है, प्लेट कुछ इस तरह आ जाती है, ये इस तरीके से हो जाता है, ये वाला हिस्सा इधर आ जाता है और दूसरा हिस्सा इस तरह हो जाता है, ठीक है। ये पी इधर आ जाएगा, P1 P2 और P2, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो मैं बनवाया हूँ ये ब्लॉक शियर का है, ये आपका किसका है, ये आपका ब्लॉक शियर है, ठीक है ना। और अगर टेंशन होगा तो ये दो टूटेगा और शियर होगा तो इधर का दो टूटेगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहाँ से क्या होगा, काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ठीक है ना। काफी सारी क्या मैक्सिमम चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब आपको क्या करना है, वैसे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल बता देना है, फिर उसके बाद आपको काफी सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी, और जो भी थोड़ी मोड़ी कन्फ्यूजन है वो आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। फिर इसके ऊपर क्या है, मात्र एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक नहीं 2 न्यूमेरिकल्स है। तो वो 2 न्यूमेरिकल्स के बाद फिर क्या होगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं।
ठीक है, तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल को आप ध्यान से सुनिए, कौन सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल में सीधे सीधे बोला है फाइंड द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन गिवन पिक्चर। क्या दिया, एक फिगर दे दिया गया है और आपको बोला गया है क्या कि आपको डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करना है। आप या तो डिजाइन स्ट्रेंथ बोलिए या तो फेलियर बोलिए, कि डिजाइन स्ट्रेंथ आपको फाइंड करना है या फेलियर ज्ञात करना है। तो आपको न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, सीधे का सीधे कुछ डाटा दे रखा है। कुछ डाटा दे रखा है, क्या क्या डाटा दे रखा है, जैसे थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट दे रखा है 12 मिलीमीटर। आगे क्या दे रखा, बोल्ट डायमीटर, बोल्ट डायमीटर मतलब डी, बोल्ट डायमीटर क्या दे रखा है 16 मिलीमीटर। भाई बोल्ट डायमीटर 16 मिलीमीटर है तो होल डायमीटर कितना हो जाएगा 18, बोल्ट में 2 जोड़ते हैं 18 मिलीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद क्या दिया है, आपको एक डायग्राम दे दिया गया है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये एक आपका डायग्राम दे दिया गया है, समझिए। ठीक है, ये आपका डायग्राम दे रखा है। साइड साइड में मान लीजिए इधर P2 फोर्स लग रहा है और इधर P1 फोर्स लग रहा है। और इसमें क्या किया गया, 2 रिविट्स का प्रयोग किया गया है। 2 लाइन में 2 रिविट्स का प्रयोग किया गया है। एक आपकी ये लाइन है, ठीक है। इस तरीके से क्या किया गया, कुछ रिविट्स का प्रयोग किया गया। अब इसके बाद कुछ और डाटा दिया गया। इन दोनों के बीच में जो पिच है वो कितना दिया है, वो 60 दिया गया। और जो एज डिस्टेंस वो कितना दे दिया गया 35। इधर भी क्या दिया गया 35 मिलीमीटर। ये 60 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर। इसकी जो टोटल विड्थ है वो टोटल विड्थ कितनी दे दी गई है, ये आपकी टोटल विड्थ दे दी गई है 130 मिलीमीटर। 130 मिलीमीटर क्या दे रखी है, टोटल इसकी विड्थ दे रखी है। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इसमें स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है कि इसका स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एल्डिंग ऑफ ग्रास एरिया। एल्डिंग ऑफ ग्रास एरिया स्टेप 1 हम आते हैं। सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, एल्डिंग ऑफ ग्रास एरिया। एल्डिंग ऑफ ग्रास एरिया, एल्डिंग ऑफ ग्रास एरिया का फार्मूला क्या होता है, अगर एल्डिंग ऑफ ग्रास एरिया का फार्मूला फाइंड करते हैं तो इसका होता है टीडीजी। टीडीजी का फार्मूला क्या होता है, एजी एफ वाई अपॉन गामा एमओ, एजी एफ वाई अपॉन गामा एमओ। देखिए अब आपको बार बार नहीं बताया जाएगा कि एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी या इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो कुछ हम आपको बेसिक चीज बता देते हैं, उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। जिसमें स्टील का ग्रेड है, जो स्टील का ग्रेड दे दिया गया होगा वो कितना दिया गया होगा, Fe 410। ये मान लीजिए स्टील का ग्रेड Fe 410 दे दिया गया होगा, ठीक है ना। जब Fe 410 दे दिया गया होगा तो यहाँ से Fu की वैल्यू कितनी आ जाएगी 410 आ जाएगी, 410 मेगापास्कल आ जाएगी। ये किसका डाटा है, ये प्लेट के लिए डाटा है, ये प्लेट के लिए डाटा है। और दूसरा क्या होगा, बोल्ट का दे दिया होगा। बोल्ट का क्या दे दिया गया होगा, ग्रेड ऑफ बोल्ट। अगर आपका ग्रेड ऑफ बोल्ट नहीं भी दिया गया, ग्रेड ऑफ बोल्ट नहीं भी दिया गया है तो चलिए ग्रेड ऑफ बोल्ट कितना दे दिया गया, मान लीजिए कितना दे दिया गया है M16 4.6 यही दिया होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी आपका 16 हो गया, Fu की वैल्यू क्या हो गई 400, Fi कितनी हो गई 240 मेगापास्कल। और जब आप प्लेट का Fi निकालेंगे तो क्या होगा 410 गुणे 0.6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 250 मेगापास्कल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एजी की वैल्यू हम कितने लिखेंगे, एजी हमारा होता है बी इंटू टी 130 गुणे 12। Fi की वैल्यू प्लेट के लिए 250, गामा एमओ की वैल्यू क्या होती है
1.10। तो यहाँ से टी डी जी का वैल्यू आ जाएगा, टी डी एंड जी, टी डी जी का वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू आ रहा है आपका टी डी जी का 354.54, 354.54 किलोमीटर। ये किसकी वैल्यू होगी? टी डी जी की वैल्यू होगी। अब दूसरा आता है रप्चर ऑफ नेट एरिया। अगला हमारा आता है रप्चर ऑफ नेट एरिया। ये आपका क्या निकलेगा? दूसरा निकलेगा रप्चर ऑफ नेट एरिया। पहला क्या था? बिल्डिंग ऑफ ग्रास एरिया, दूसरा रप्चर ऑफ नेट एरिया। ठीक है, रप्चर ऑफ नेट एरिया का जो फार्मूला होता है TDN इक्वल टू 0.9 AN FU अपॉन गामा ml। चलिए 0.9 एन का वैल्यू क्या लिखेंगे? एन के वैल्यू के लिए मैं आपको बताया था, एन की वैल्यू क्या होती है? बी माइनस एन डी, बी माइनस एन इंटू डी। एन क्या होता है? एन 2 हो जाएगा, यहाँ पे एन बराबर 1, एन बराबर 2, ये जो लाइन होती है ये आपकी एन होती है। ठीक है, बी माइनस डी इंटू टी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? टी, ये मैं एन की वैल्यू लिख रहा हूँ, इंटू टी एन की वैल्यू। एफ यू की वैल्यू कितनी होगी? एफ यू की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम वाली लेंगे जो प्लेट के लिए 410 अपान 1.25। टीडीजी की वैल्यू निकल चुकी है, टीडीएन की वैल्यू भी आ जाएगी। टीडीएन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमारी आ जाएगी, कितनी है? 332.98, 332.98 किलोमीटर किसकी वैल्यू आ गई? हमारी टीडीएन की वैल्यू आ गई। अब तीसरा हमको क्या निकालना है? ब्लॉक शियर फेलियर। तीसरा हमको निकालना है ब्लॉक शियर फेलियर। ठीक है, ब्लॉक शियर फेलियर। तो ब्लॉक शियर फेलियर में दो फार्मूले होते हैं। ब्लॉक शियर फेलियर में क्या होते हैं? आपके दो अलग अलग फार्मूले होते हैं। उन दो अलग अलग फार्मूलों को हमको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। पहला वाला फार्मूला क्या लेंगे? शियर के साथ अगर हम रप्चर लेते हैं, तो दूसरा टेंसाइल के साथ क्या लेंगे? एडिंग लेंगे। तो पहला फार्मूला हम लिखेंगे T बराबर शियर रप्चर प्लस टेंसाइल एडिंग, और दूसरा फार्मूला हम क्या करेंगे? दूसरे में पलट देंगे। शियर के साथ रप्चर लेंगे और सॉरी शियर के साथ टेंसाइल ले लेंगे और टेंसाइल के साथ क्या लेंगे? रप्चर ले लेंगे। ये फार्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो शियर रप्चर और टेंसाइल एडिंग की बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला आएगा वो आपका आएगा 0.9 मल्टीप्लाइड बाई एवीएन एफ यू डिवाइडेड बाई √3 गामा ml, √3 गामा ml। ठीक है, प्लस टेंसाइल एडिंग की बात करते हैं, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा ATG अपॉन गामा MO। ये हमारा क्या हो गया? पहला फार्मूला है टीबी का। टीबी का दूसरा फार्मूला क्या लिखेंगे हम? हो जाएगा शियर एल्डिंग प्लस टेंसाइल रप्चर प्लस टेंसाइल रप्चर। जब हम शियर एल्डिंग का फार्मूला लेंगे तो क्या होगा? AVG FY डिवाइडेड बाई गामा √3 गामा MO प्लस टेंसाइल का होगा 0.9 AN FU डिवाइडेड बाई इसमें गामा ml होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका दो फार्मूला हो गया। अब इन दोनों में और इन दोनों में जिसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वही हम मान लेंगे कि उसी पे हमारा क्या होगा? उसी पे हमारा फेलियर हो रहा होगा। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट आपको बताएंगे न्यूमेरिकल को। 0.9 एवीएन की वैल्यू के लिए मैं आपको क्या बताया था? एवीएन की वैल्यू के लिए मैं आपको बताया था P प्लस E माइनस 1.5 इंटू डी। मैं यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा। P की वैल्यू कितनी है? पिच की वैल्यू 60 है, तो P माइनस E। ठीक है,
क्या मैं बोला था, पी प्लस ई माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई डी नॉट, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाइड बाई टी, टी की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाइड बाई एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से क्या निकल गया हमारा, ये हमारा एवीएन निकल गया, मल्टीप्लाइड बाई एफ यू की वैल्यू हम कितनी लेंगे, एफ यू की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, मैक्सिमम वाली एफ यू की वैल्यू लेंगे, तो उसके जगह कितना लिखेंगे 410, एफ यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 410 डिवाइडेड बाई √3 गामा एमएल की वैल्यू 1.25, ठीक है। अब एटीजी की वैल्यू क्या होगी, एटीजी की बात करें तो एटीजी 60 × 12 जी × डी होता है, ठीक है, 60 × 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.10, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे एफ आई की वैल्यू क्या लेंगे, तो एफ आई हम प्लेट के लिए रप्चर स्ट्रेंथ लेंगे, प्लेट के लिए यील्डिंग स्ट्रेंथ लेंगे 250। अगर आप टीवी की वैल्यू को टोटल सॉल्व करते हैं तो टीवी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है, इसको हम टीवी भी बोलते हैं, तो टीवी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 442 किलोन्यूटन, 442 किलोन्यूटन। अभी जैसे पहली वाली वैल्यू आई है 354 आई है, दूसरी वैल्यू आई है 332 और तीसरी वैल्यू कितनी आई है 442। सेम इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। अब जो आप एवीजी को सॉल्व करेंगे, एवीजी को सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है, p प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई एन, तो p की वैल्यू है 60, e की वैल्यू है 35, t की वैल्यू है 12 और n की वैल्यू है 2, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, यहाँ से हमारा एवीजी निकल गया। एफ वाई की वैल्यू कितनी है, एफ वाई की वैल्यू हमेशा हम कितना लेंगे 250 वैल्यू लेंगे, 250 लिख देते हैं, ठीक है। √3 यहाँ पे हो जाएगा। गामा एमओ की वैल्यू कितनी होती है 1.10 होती है, इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस आगे 0.9, इसकी वैल्यू 1.25। अब हमारा क्या आ जाता है, अब हमारा एन आ जाता है कि एन की वैल्यू कितनी होती है, तो एन की वैल्यू के लिए मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, ठीक है ना, एन एटीएन होगा, एन एटीएन होगा, एटीएन का फार्मूला क्या होता है, p माइनस डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी जीरो, तो p माइनस डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी, एफ यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा रख देता हूँ, इनटू टी का वैल्यू 12 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, एफ यू की वैल्यू मैक्सिमम वाली लेंगे 410 हो जाएगी। जब आप इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टीवी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे टीवी की टोटल वैल्यू आ रही है 448 किलोमीटर, 448 किलोमीटर। अब इन चारों में आप कंपेयर करिए सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, रप्चर ऑफ नेट एरिया, मतलब जो नेट एरिया है वही टूट जा रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 332.48 किलोमीटर। तो ये क्या रहा, ये न्यूमेरिकल है तो बहुत आसान, क्या है न्यूमेरिकल है तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड किस मामले में कि ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लेंदी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लेंदी है, आप वो दो ही चीज निकालेंगे फिर ये चीजें निकालेंगे। तो अगर आपसे स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है, फेलियर के बारे में पूछता है, तभी हमको इस न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, लगाना है। आप देख रहे होंगे एक न्यूमेरिकल को लगाने में लगभग 2 बार बोर्ड क्या हो गया, लगभग पूरा हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।